आज तक हमने रॉजर वर्सेस गाब की फाइट के बारे में काफी सुना तो था, लेकिन आज फाइनली फर्स्ट हैंड हम उस फाइट को विटनेस करने जा रहे हैं, जहां पे दोनों ही एक एक न्यू मूव को यूज करते हैं। जिसके साथ साथ ये चैप्टर शुरू तो भाई काफी क्यूटीज और ब्यूटीज से हुआ था, लेकिन भाई चैप्टर का एंड आते आते काफी क्रेजी बन गया यार। जहाँ चैप्टर के अंदर ना सिर्फ हम रॉजर पायरेट्स और रॉक्स पायरेट्स को देखेंगे, बल्कि उसके साथ साथ पूजा पायरेट्स भी हैं एंड वेल मरीन का हीरो गाब तो है यहाँ पे। सो चैप्टर 1156 को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है आइडल्स। लेकिन उससे पहले मैंने यार बिल्ड किया है इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एनिमे स्टोर। या यू हर्ड इट राइट, इट्स नॉट चीप, इट्स अफोर्डेबल। जहाँ तुम्हें काफी रीजनेबल रेट के अंदर फिगर्स, कटानास और काफी कुछ मिलने वाला है, जिसका भाई जो प्राइस है वो शायद मीशो से भी कम होने वाला है। एंड वेल क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मैं खुद रन करने वाला हूँ, तो भाई यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट तो होगा ही, जिस चीज को लेकर तुम यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो। और वेल क्योंकि यहाँ पे तुम योंको आर्मी के मेंबर्स तो हो ही, भाई तुम लोगों को स्पेशल यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है, जहाँ पे तुम कोड यूज कर सकते हो योंको आर्मी। सो जाओ जाके चेकआउट करो bionko.store, लेकिन इस वीडियो के बाद। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक से ही, जहाँ पे हम देखते हैं कि जस्ट एक टाउन को लूट के एक पायरेट ग्रुप यहाँ से गया था। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात तो ये थी कि जिन लोगों को यहाँ पे लूटा गया और जो मरीन थे वो सब लोग यहाँ पे कैप्टिवेटेड हो रखे थे। इवन यहाँ पे इन सब आदमियों को देख के उन लोगों की बीवी उनसे कह रही थी कि तुम लोग यार यूजलेस हो, हम लोग को यहाँ पे लूटा गया है जस्ट अभी और तुम लोग यहाँ पे ऐसे पड़े हो। जिसके पीछे का रीजन एक ऐसा पायरेट क्रू था जिसको बस वुमेन्स यहाँ पे ऑपरेट करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूजा पायरेट्स की, जहाँ पे हम उन्हीं को देखते हैं। जहाँ पे करंट टाइम की हम एम्प्रेस को देख रहे होते हैं, जिसका नाम है ग्लोरियोसा, यानी कि तुम उसको एल्डर नियोन के नाम से भी जानते होगे। सो पूजा पायरेट्स की जो ब्यूटी थी, उन लोगों को यहाँ पे लोग लिटरली आइडलाइज किया करते थे। उनके जो बाउंटी पोस्टर से उनकी जो फोटोज थी वो यहाँ पे काफी महंगे में बिकती थी। जहाँ पे हम ग्लोरियोसा को ही देखते हैं, जो कि करंट टाइम पे इन लोगों की कैप्टन है। एंड शी इज लाइक, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ भाई। यहाँ पे ग्लोरियोसा अपनी ही ब्यूटी की तारीफ कर रही होती है और उसके बाकी क्रू के जो मेंबर्स है, जो की सारी लड़कियां हैं, वो यहाँ पे उसके ऊपर भाई फिदा हो रखी है। एंड भाई इसका पोज देखो एक बार। सो ग्लोरियोसा को यहाँ पे हम जवानी के दिन में देखते हैं, इवन तो हमने इसको पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि भाई ग्लोरियोसा रॉक्स पायरेट्स की एक मेंबर बन चुकी थी बात के टाइम पे। एंड वेल तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ट्रितोमा नाम की लड़की इसके पास आती है और इसको काफी सारे फैन लेटर्स देती है। लेकिन शी इज लाइक, वो सारे फैन लेटर्स जो पीछे पड़े वो किसके लिए हैं फिर। एंड ये लड़की इसको कहती है कि भाई वो सारे तो शाकू याकू के लिए हैं। जहाँ पे आगे जाने से पहले ये जो लड़की है तितोमा, ये भाई कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर के अंदर अमेजोन लिली की एक एम्प्रेस बनने वाली है। सो इस चीज को सुन के कि यहाँ पे शाकू याकू यानी कि अपनी शैकी को भाई ग्लोरियोसा से भी काफी फैन लेटर्स मिले, उसकी जो पॉपुलैरिटी उससे भी ज्यादा है। यहाँ पे भाई ग्लोरियोसा तो अपना मुंह फुला देती है। एंड शी इज लाइक, ये तो मेरे साथ बिट्रेल करी, अपने कैप्टन को धोखा देने की कोशिश करिए क्या शाकू याकू। सो हाँ, पूजा पायरेट्स की जो ब्यूटी थी उसको काफी आइडलाइज तो किया ही जाता था। जहाँ पे इनकी जो एम्प्रेस है ग्लोरियोसा, वो काफी पॉपुलर तो थी, लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलर थी उसकी फर्स्ट मेट यानी कि शाकू याकू, जिसकी पॉपुलैरिटी का यहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब भाई शैकी अमेजोन लिली की एक एम्प्रेस बनी, उसके बाद से जो उसकी पॉपुलैरिटी भाई लिटरली स्काई रॉकेट कर गई। जहाँ पे अब हमें अमेजोन लिली की जो सारी एम्प्रेस है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि है ग्लोरियोसा, शैकी, टितोमा और अपनी बोआ हैनकॉक। बट वेल अभी हम पूजा पायरेट्स की तरफ ही चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पायरेट क्रू उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। एंड ये कोई ऐसा वैसा पायरेट क्रू नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉजर पायरेट भाई इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे खुद रॉजर भाई यहाँ पे चिल्ला रहा होता है इन लोगों के ऊपर कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। जहाँ पे भाई रॉजर पूजा पायरेट से लेने के लिए आया है शाकू याकू को। मतलब सिंपली यहाँ पे रॉजर चाहता है कि पूजा पायरेट्स की फर्स्ट मेट उन लोगों के क्रू में जुड़ जाए, जिसके पीछे का रीजन तुम लोग ना ही जानो तो बेटर है। सो यहाँ पे ग्लोरियोसा रॉजर से कह रही होती, क्या मैं तुझे लव करती हूँ, इतना तेरे लिए काफी नहीं है। बट वेल तभी हम देखते हैं कि शैकी दरवाजे को लात मार के बाहर निकलती है। एंड शी लाइक, क्या कहा, किसको ले जाने के लिए तू आया यहाँ पे। जिसके लुक को देख के यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के सारे मेंबर्स यहाँ पे दीवाने हो गए थे भाई। कोई उसके लिए फ्लावर लेके आया था, कोई उसको गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था, और इवन वो लोग तो एक दूसरे से लड़ भी रहे थे कि तू यार शैकी से दूर रह, शैकी मेरी है। जहाँ पे जैसे ही शैकी बाहर आती है, वो देखती है गबान को, जिसके नाम को बुलाती है। एंड गबान भी लाइक, तूने मेरा नाम बुलाया, हाय भाई क्या ही हो गया। लेकिन तभी यहाँ पे शैकी भाई गबान के मुंह पे लात मारती है,
जिस चीज को देख के रॉजर तो उसके ऊपर अटैक कर देता है कि आखिर तूने गबान के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी। लेकिन शैकी तो भाई भर के उसको एक मुक्का देती है जहाँ पे रॉजर उसके नीचे पड़ा हुआ है, उसके सर पे काफी बड़ा फोड़ा हो रखा है, जिसके साथ साथ अगर तुम रॉजर की आइस को देखोगे तो भाई एकदम हर्ट वाली आइस बन चुकी है, जहाँ पे शैकी की ब्यूटी ने उसको भी कैप्टिवेट करके रखा हुआ था, जहाँ पे लिटरली भाई रॉजर ने वन पीस देख लिया लगता है। रॉजर को यहाँ पे हम देखते हैं जिसका सर फूला हुआ है। ग्लोरियोसा भाग के उसके पास जाती है और उसको कहती है तुझे पता है ना मैं तुझे लाइक करती हूँ। बट रॉजर भी लाइक अबे साइड हट, तो यहाँ पे शैकी के व्यू को ब्लॉक कर रही है, जहाँ पे लिटरली अभी भी भाई रॉजर की आईज हर्ट वाली हो रखी है। और यहाँ पे हम शैकी के फुल डिजाइन को देखते हैं जिसकी भाई ब्यूटी यार। सो रॉजर पायरेट्स के सारे मेंबर्स शैकी की ब्यूटी को देख के कैप्टिवेट तो हो ही रखे थे, लेकिन एक यहाँ पे बंदा ऐसा था जो कि ऐसी हरकतें भाई नहीं करता था। जहाँ पे कुछ शैकी रेली से कह रही होते इन लोगों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता होगा तेरे लिए, एंड रेली भी लाइक हाँ यार सही कह रही है। एंड तभी यहाँ पे शैकी भाई उसकी तरफ ब्लिंक करती है एंड थोड़ा यहाँ पे भाई रेली भी शर्माने लगता है। यानी कि तुम समझ ही गए होगे भाई शुरू के टाइम पे क्या चल रहा था। रॉजर शैकी को पसंद करता था, ग्लोरियोसा रॉजर को पसंद करती थी, और वहीं पे शैकी तो भाई रेली को यार। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैकी सब लोगों को ऑर्डर करती है कि रॉजर पायरेट्स का सारा खजाना लूट लो, और उसके साथ साथ वो सारा खाना भी ले जा रही होती है। यहाँ पे जिस चीज को देख के रॉजर कहता है अबे थोड़ा खाना तो छोड़ दे कम से कम। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नेवी भाई उनके आगे आ जाती है, जिस चीज को देख के कूजा पायरेट्स तो यहाँ से निकल लिए। इवन यहाँ से रॉजर पायरेट्स भी जाने वाले थे, लेकिन जैसे एक बंदा रॉजर को कहता है ये शिप गार्ब किया है, रॉजर भी लाइक भागे मेरा कद्दू, सारे के सारे लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जहाँ पे अब फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स और एस का फादर गोल्डी रॉजर सामने था, फ्यूचर किंग ऑफ द मरीन्स और ग्रैंड फादर ऑफ लूफी वाइस एडमिरल मंकी डी गार्ब के। सो यहाँ पे रॉजर और गार्ब एक दूसरे को देखते ही भाई टूट पड़ते हैं, जहाँ पे रॉजर यूज करता है एक न्यू मूव अरामितामा को, और वहीं पे हम गार्ब को देखते हैं जो कि बस अपनी फेस से ही फाइट कर रहा है, और वो भी यूज करता है एक न्यू मूव मीटियोर फिस्ट को, जहाँ पे हमें दोनों का ही काफी तगड़ा क्लैश देखने को मिलता है। एंड भाई यहाँ पे गार्ब के फिस्ट ने तो रॉजर का लिटरली मुंह चपटा कर दिया, और वहीं रॉजर की स्वॉर्ड ने भी गार्ब को काफी इंजर्ड तो कर ही दिया है। लेकिन इसके साथ साथ भाई जो हाकी की वेव्स निकल रही ना भाई इस फाइट से, चाहे कुछ भी हो, गार्ब का जो ऑरा है लिटरली इंसेन यार। ये बंदा भाई काफी ज्यादा ही क्रेजी है। लोग जहाँ पे डेलरूट पावर्स को यूज करते हैं, वेपन्स को यूज करते हैं, वहीं पे गार्ब अपनी फिस्ट से भाई लोगों को सबक सिखा रहा होता है। बट वेल अब सीन चलता है एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी एल्बाफ से भागने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वो एक शिप को लेके निकला था, लेकिन भाई वो डूबने लग गया, जहाँ पे उसको एक कैप्टन बचा के लेके आता है, जो कि उसको हाराल्ड के सामने ला के रख देता है। जिस चीज के लिए यहाँ पे हाराल्ड तो उसको शुक्रिया कह रहा होता है, लेकिन ये जो कैप्टन है जिसने उसकी जान बचाई, वो यहाँ पे मानो ऐसा कह रहा है कि मुझे इसकी जान बचानी नहीं चाहिए थी। जिस चीज को सुन के ईडा तो उसको भाई काफी कुछ सुनाती है, और इवन वो काफी हद तक लोकी को समझती भी है कि कैसे उसने अपनी मदर को खो दिया है, कैसे उसका जो फादर है कभी उसके साथ रहता ही नहीं, तो इसकी वजह से लोकी काफी लोनली फील करता हुआ, जहाँ पे वो लोकी को इनवाइट भी करती है कि क्यों ना तू हमारे साथ रहे। लेकिन लोकी भाई ऑब्वियसली इस चीज को मना कर देता है, यहाँ पे उसकी बेइज्जती भी करता है कि तू एक गोल्ड डिगर है, मुझे पता है तू यहाँ पे मदरली लव इसलिए शो करने की कोशिश करिए ताकि तू कैसल के अंदर रह पाए। जिस चीज को सुन के यहाँ पे हाजरुद्दीन तो भाई लोकी के ऊपर कूद पड़ता है, और इवन हाराल्ड भी इसको कहता है ये जो तूने कहा वो बिल्कुल गलत है यार लोकी। बट ईडा तो यहाँ पे इन सब चीजों को देख के इतना माइंड नहीं कर रही होती, वो लोकी और हाराल्ड को देख के कहती ये दोनों भाई काफी ज्यादा ही क्यूट हैं। जिसके साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी की इन सब बातों को सुन के एक छोटी सी बच्ची माटो यहाँ पे रो रही होती है कि लोकी भाई ईडा के बारे में इतना बुरा कह रहा है। अब यार मेरे दिमाग में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है ये लड़की कौन है, अगर तुमको याद है तो भाई प्लीज कमेंट करके बता देना यार। लेकिन ऑब्वियसली तुम तो जानते हो यार लोकी को किसी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पे यही कहता है कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा, और यही तो तुम लोग यहाँ पे चाहते हो। और जिस दिन से रॉक्स ने एल्बाफ के अंदर विजिट किया था, उसी दिन से लोकी रॉक्स के क्रू के अंदर जुड़ना चाहता था, लेकिन ये चीज भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रॉक्स भाई इसको साफ यहाँ पे मना कर दे रहा था। लेकिन जब भी यहाँ पे रॉक्स भाई हाराल्ड को यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए बार बार आता है, यहाँ पे लोकी भाई इसी चीज को ट्राई करता है। जहाँ पे अब सीन चलता है पायरेट आइलैंड हाचिनोसु की तरफ, जहाँ पे अब कुछ महीने हो चुके थे जब भाई रॉक्स ने इसको अपने कंट्रोल के अंदर लिया था। सो यहाँ हम देखते कि एक बंदा रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने के लिए आया होता है, लेकिन वहाँ के जो सारे पायरेट्स थे वो यहाँ पे इसकी काफी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहते तू रॉक्स पायरेट के अंदर जुड़ने के लिए आया।
अबे जुड़ना तो छोड़, तू यहाँ पे इसको देख तक नहीं पाएगा। द रॉक्स पायरेट्स आर द ओशंस ऑल स्टार्स ऑफ इविल। जहाँ पे उस बंदे को कहते हैं ये जो तुझे फिश शेप की बिल्डिंग दिख रही है वहीं पे तुझे रॉक्स मिलेगा, और अगर तुझे उससे मिलना ही है तो जैसे जैसे तू यहाँ पे आइलैंड के डीप जाता रहेगा वैसे वैसे जो पायरेट का क्रू है वो और ज्यादा खतरनाक होते रहेगा। सो गुड लक विद योर डेथ विश। और ये पायरेट यहाँ पे उस बंदे को लात भी मारता है, जहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि पूरा हुड से कवर हो रखा था, और जैसे ही यहाँ पे वो अपने हुड को उतारता है ये बंदा भाई उस पायरेट के सर को पकड़ता है, एंड सब लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है भाई। इस बंदे का रियल नाम है क्यू द विकेड, जिसको हम फ्यूचर के अंदर सिल्वर एक्स के नाम से जानने वाले हैं। जी हाँ भाई, सिल्वर एक्स को यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जिसका भाई जो लुक है डैम यार काफी ज्यादा ही क्रेजी है। पिछले चैप्टर के अंदर भाई वांग जी को रिवील कर दिया गया था और उसके लुक को देख के भाई काफी ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो गया था मैं भाई। सिल्वर एक्स का जो लुक है यार काफी ज्यादा क्रेजी भाई। जहाँ पे हमें ये भी इन्फॉर्म किया गया था कि सिल्वर एक्स एक हिटमैन था और शिकी का राइवल था। पर फिर तभी यहाँ पे हम हाचिनोसु की बिल्डिंग को देखते हैं जो कि भाई स्कल की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे उसके दो बड़े बड़े भाई जो आईज है वो यहाँ पे मिसिंग है। एंड यहीं पे हमें इन्फॉर्म किया था कि ये जो इसकी आईज वो भाई पहले से नहीं थी, बल्कि रॉक्स ने यहाँ पे इस बिल्डिंग को तोड़ के ऐसा लुक दिया था, जहाँ पे रॉक्स बस भाई थोड़ी हवा खाने की कोशिश कर रहा था यार बिल्डिंग के अंदर। जहाँ पे हम रॉक्स को ही देखते हैं जो कि अपने पूरे पायरेट को अपने पूरे प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है, जहाँ पे वो सबसे पहले तो कहता है कि हम लोगों को 2 लेजेंडरी डेल्फुट्स की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे एक जो डेल्फुट है वो एल्बाफ के अंदर ही है, और यहाँ पे रॉक्स चाहता है कि हाराल्ड उस डेल्फुट को खा ले, क्योंकि यहाँ पे उसको लगता है कि भाई हाराल्ड उस डेल्फुट की जो रियल पावर्स है उसको यहाँ पे अचीव कर सकता है। जिसके साथ यहाँ पे रॉक्स जो गालीला कंपनी है उनको भी ढूंढ रहा था, जिनके बारे में हमने पहले चैप्टर्स के अंदर जाना था कि वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ जायंट्स था जो कि शिपराइट्स हुआ करते थे, जिनको लेके काफी बड़ा रूमर भी चल रहा है कि एक आर्मी ऑफ जायंट्स कहीं पे फ्रोज करके रखी गई है। एंड इसी टाइम यहाँ पे हम रॉक्स के कंप्लीट क्रू को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन जॉन को जो कि जुड़ चुका है। इवन यहाँ पे हम शार्लेट लिनलिन को भी देखते हैं, व्हाइट बियर्ड को तो हमने देख ही चुका था, जो कि यहाँ पे कह रहा होता है अगर हम उन लोगों को ढूंढ ले तो क्या ही फायदा, वो लोग तो मर चुके होंगे ना। जिसकी बात को कंप्लीट करता है स्ट्रूसन, जो कि लिनलिन का पार्टनर इन क्राइम है, जो कि कहता है तू एकदम सही कह रहा है, देयर्स नो वे टू ब्रिंग देम बैक। एंड फिर तभी यहाँ पे हम एक कैटफिश वाले फिशमैन को भी देखते हैं जिसका नाम है बारबेल, जो कि कह रहा होता है अगर हम लोगों को जिंदा भी कर लिया फिर भी भाई क्या रीजन है उन लोगों के पास कि वो हम लोगों की बात को सुनेंगे। जिस चीज को सुन के यहाँ पे रॉक्स भी कहता है कि इसी चीज की वजह से हमें हाराल्ड की काफी ज्यादा नीड है, क्योंकि वो एल्बाफ का किंग है, तो भाई वो लोग उसकी बात को सुन लेंगे। एंड वेल इस बात को सुन के यहाँ पे एक बंदा तो कहता है क्या हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके उनको ओबे करने पे मजबूर नहीं कर सकते, और क्या हम ये सेम चीज हाराल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे रॉक्स तो भाई इस बंदे के मुंह पे ला देता है एंड ही इज लाइक हाराल्ड के बारे में दोबारा तो कुछ बुरा मत बोल दियो। एंड तभी यहाँ पे हमें रिवील किया जाता है कि ये जो बंदा जिसने जस्ट अभी लात खाई वो भाई और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर किंग ऑफ द बीस्ट काइडो है यार। काइडो को यहाँ पे रॉक्स ऐसे मार रहा है, उसको भाई ऐसे ट्रीट कर रहा है मानो काइडो भाई कोई कैबिन बॉय हो। जिस चीज को देख के यहाँ पे काइडो भी भाई ऑब्वियसली रॉक्स के ऊपर गुस्सा हो गई, वो यहाँ पे रॉक्स को पीटने की कोशिश भी करता है, यहाँ पे दोनों फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में शिकी आ जाता है जो कि दोनों को रोकता है कि अभी भाई इस आइलैंड को जस्ट हमने हथियाया है, अभी यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। बट इसके बावजूद भी यहाँ पे रॉक्स काइडो को एक वार्निंग देता है कि तू हाराल्ड के बारे में कुछ बुरा मत बोल दियो, वो मेरा एक होमी है, और अगर तूने फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं तुझे लिटरली क्रश कर दूंगा। और इस चीज को सुन के भाई यहाँ पे काइडो को भी थोड़े थोड़े पसीने छूटने लगते हैं यार। जहाँ पे अब रॉक्स सब लोगों को कहता है कि जो एल्बाफ है वो होली लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर वो लोग उसकी बात को यहाँ पे सीरियसली नहीं ले रहे तो यहाँ से वो लोग जा सकते हैं। ये यहाँ पे तुम लोगों की चॉइस है कि क्या तुम लोग उस डेस्टिन डे के अंदर मेरा साथ देने वाले हो या फिर नहीं। जहाँ पे रॉक्स तो ये तक कहता है कि पर अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें वर्ल्ड के समिट के ऊपर लेके चलूंगा। एंड इसी टाइम यहाँ पे कंप्लीट पैनल के अंदर हम पूरे रॉक्स फाइट के क्रू को देखते हैं, जहाँ पे भाई इस पैनल का जो ऑरा है यार लिटरली इंसेन। यहाँ पे हम कंप्लीट रॉक्स फाइट्स को देख रहे होते हैं, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स को, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि रॉक्स का जो फाइट को अब लिटरली कंप्लीट हो चुका है। बाद में भाई ग्लोरियोसा भी इसके अंदर जुड़ जाएगी, जिसके बाद ये जो पायरेट क्रू है वो भाई लिटरली एक ऑल स्टार्स का पायरेट क्रू बन जाएगा। और भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी आने वाला पायरेट क्रू भाई इसको सरपास करने वाला है। अगर ये सब लोग यहाँ पे एक ही गोल को
अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पे इनको रोक पाता। सो भाई चैप्टर तो लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी था और भाई स्पेकुलेशन चल रही कि आने वाले जो चैप्टर्स है वो गॉड वैली के होने वाले हैं यार। सो तुम लोग उन चैप्टर्स को भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाके बियॉन्ड कोड स्टोर को तुम लोग विजिट कर सकते हो।